हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। 8वें ऑनलाइन लाइव क्लासेस के ज्योमेट्री सेक्शन में हम लोगों ने लैडर रूल्स को देखा था। आज हम लोग उस सेक्शंस के होमवर्क के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने होमवर्क के क्वेश्चंस किए होंगे और आशा करता हूं कि आगे जितने भी आंसर्स मैं करवा रहा हूं वो आपके आंसर से मैच करेंगे। आप यदि आपके पास अभी क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है तो आप यहां से भी क्वेश्चन अवेलेबल करवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीडीएफ क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा होमवर्क था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हम लोग आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल टी यू पैरेलल भी डब्ल्यू, भुजा पी आर 20 सेंटीमीटर, भुजा आर टी 44 सेंटीमीटर, भुजा टी बी 32 सेंटीमीटर, भुजा क्यू डब्ल्यू 84 सेंटीमीटर। तो भुजा क्यू एस का मान ज्ञात करें, भुजा क्यू एस का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देना है कि यहां पे आपको कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और बी डब्ल्यू आपस में क्या है, ये चारों लाइन आपस में पैरेलल हैं और आपको यहां पी आर का लेंथ, आर टी का लेंथ और टीवी का लेंथ दिया हुआ है, साथ ही आपको क्यू डब्ल्यू का लेंथ दिया हुआ है। आपको क्यू एस का मान निकालना है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि यदि लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो एक साइड में जो उनके बीच के डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, उसके दूसरे साइड पर भी होगा। मतलब क्यू डब्ल्यू का जो लेंथ होगा वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा जिस अनुपात में होगा वह होगा पी आर आर टी और टीबी का रेशियो। तो हम लोग देखते हैं पी आर आर टी और टीबी का रेशियो क्या है। तो पी आर का लेंथ है 20 सेंटीमीटर इज टू आर टी का लेंथ है 44 सेंटीमीटर इज टू आपका टीबी का लेंथ है 32 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर रेशियो देखें तो रेशियो आएगा 5:11:8 का। इसका मतलब यहां का रेशियो 5:11:8, तो आपका क्यू डब्ल्यू भी किस रेशियो में बटेगा, तो 5:11:8 के रेशियो में बटेगा। मतलब इस टोटल यूनिट पे हमारा क्यू डब्ल्यू बटेगा। तो टोटल यूनिट यहां से देखा जाए तो वो होगा कितना, 24। मतलब 24 यूनिट पे हमारा टोटल लेंथ कितना बट रहा है, तो 84 सेंटीमीटर बट रहा है। तो एक यूनिट पे हम लोग देखेंगे तो एक यूनिट पे ये बटेगा 3.5। अब आपको QS निकालना है। तो जो यूनिट PR के लेंथ का होगा वही क्या होगा, QS का लेंथ का होगा। तो PR के लेंथ का यूनिट देखेंगे तो वो कितना है, 5 यूनिट का है। तो एक यूनिट पे 3.5, तो 5 यूनिट पे अगर हम लोग निकाले तो QS का मान होगा 5 × 3.5 और इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। मतलब QS का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 17.5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हो गया होगा, आपके इसके आंसर भी मैच कर गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिया गया है चित्र में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ पैरेलल जी एच, भुजा बी एच 188 सेंटीमीटर, मतलब बी एच का लेंथ दिया हुआ है 188 सेंटीमीटर, भुजा ए सी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, भुजा सी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, भुजा क्यू आर 36 सेंटीमीटर और भुजा आर एस 42 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है ई जी, पी क्यू और डी एफ का मान निकालना है। तो आप यहां पे देखेंगे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यदि आप देखेंगे कि सीई और क्यूआर का लेंथ ये आपस में कितना मल्टीपल का है, 1.5 गुना का है, तो निश्चित बात है जितने भी लेंथ होंगे आपस में कितने होंगे, 1.5 गुना के होंगे। मतलब पीक्यू जो होगा वो एसी का 1.5 गुना होगा, आरएस जो होगा वो ईजी का 1.5 गुना होगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहां से आपका रेशियो भी फाइंड हो जाएगा और आपके ईजी के मान निकल जाएंगे, पीक्यू के मान निकल जाएगा और रेशियो निकाल के आप क्या कहते हैं बीडी का भी मान और डीएफ का भी मान निकाल सकते हैं, चूंकि आपको बी से एच का मान दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे 42 का 1.5 गुना करेंगे तो 42 का 1.5 गुना हो जाएगा 63। मतलब पीक्यू का जो योग, पीक्यू का जो मल्टीपल होगा वो पीक्यू का जो लेंथ होगा वो 63 होगा। उसी प्रकार ईजी का 1.5 गुना होगा आरएस, तो आरएस है हमारा 42, तो आप ईजी निकालेंगे तो ईजी का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ईजी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप 42, 24 और 28 का रेशियो निकालेंगे, उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, बीएच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा होगा
21:12:14। आप यहां से AC, CE और EG का रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 21:12:14। हमारा जो BD होगा, BD का जो लेंथ होगा जो कि 188 सेंटीमीटर होगा, वो किस रेशियो में बटेगा? तो इसी रेशियो में बटेगा। तो टोटल यूनिट यहां से देखा जाए तो टोटल यूनिट क्या होगा? 47। तो 47 यूनिट पे हमारा क्या होगा? 188 सेंटीमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो रेशियो यहां का होगा वही रेशियो यहां का होगा, वही रेशियो यहां का होगा। पिछले क्लास में हमने बता दिया। तो मतलब 47 यूनिट पे 188 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट पे क्या होगा? तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ होगा। तो यहां से DF निकालना है। तो DF कितने यूनिट का होगा? 12 यूनिट का होगा। तो 12 यूनिट पे आप लेंथ निकालेंगे तो 12 यूनिट पे लेंथ कितना हो जाएगा? तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे EG का पूछ रहा है। EG आपके आए 28 प्लस PQ, तो PQ आया आपका 63 प्लस DF आया 48। आपसे पूछ रहा है कि इन सब का योग ज्ञात करना है, इन सबों का योग ज्ञात करना है। तो जब इन सब का योग आप काउंट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 139 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 139 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है AB पैरेलल CD पैरेलल EF पैरेलल GH पैरेलल IJ। मतलब यहां पे 5 लाइन है, ये पांचों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो आपको x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x आपका है CE और y है आपका वो है EF। तो आपको इन सब का मान निकालना है। अब यहां से देखेंगे ना 15 का कुछ मल्टीपल दिख रहा है, ना x के कितने मल्टीपल 27 होंगे ये पता चला, ना 25 के कितने मल्टीप्लाई y होंगे, और यहां पे GE कितना होगा कि 60 होगा, ये नहीं निकल सकता। लेकिन आपको मैंने बताया है कि एक साइड का रेशियो और दूसरे साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, जब सभी लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो आप यहां से एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि BD का लेंथ और GI का लेंथ आपस में क्या है? बराबर है। तो यदि आप इसको M मान लें तो ये भी लेंथ हमारा क्या होगा? M होगा। इस प्रकार से आपका AC और GI का रेशियो, मतलब AC 15, GI हमने कितना माना है? M, बराबर होगा BD और HJ का रेशियो। तो BD हमने माना है M बटे HJ माना है, HJ तो दिया हुआ है 60। तो यहां से आप निकालेंगे M स्क्वायर बराबर 15 छक 90, 900। तो यहां से M बराबर आपके क्या आ जाएंगे? M बराबर माना जाएगा 30। M बराबर क्या आ जाएगा? तो M बराबर आपके माना जाएंगे 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे जैसे ही M 30 आया तो आप देखेंगे कि ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो उस हिसाब से x का 2 गुना करेंगे तो 27 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। अब y निकालेंगे तो y का क्या होगा? तो y 25 का डबल गुना होगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 50 हो जाएगी। y क्या हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो आपको इन दोनों का योग बताना है। जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो ये आएगा 63.5 सेंटीमीटर। तो योर राइट आंसर इज 63.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा 63.5। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD पैरेलल EF, यदि भुजा AB 29 सेंटीमीटर और भुजा EF 57 सेंटीमीटर है, यदि AC 3/4C तो BD का, तो देखिए इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन हम लोग यहां लैडर रूल का यूज करेंगे। आपको AB का मान दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर, आपको EF का मान दिया हुआ है 57 सेंटीमीटर, और AC कह रहा है AC 3/4 है CE का, AC 3/4 है CE का। तो यहां से आप रेशियो निकालेंगे तो AC इज टू CE का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 3:4 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा।
मतलब 3:4 आ जाएगा क्या, ए सी और सी। तो हमने बताया था कि आप यहां से देखें कि 3 स्टेप यहां और 4 स्टेप यहां, टोटल 7 स्टेप पे जो आपका लेंथ बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो 29 से 57 हो रहा है। 29 से 57 हो रहा है तो टोटल लेंथ कितने बढ़ रहे हैं, तो टोटल लेंथ यहां से घटाएंगे तो वो हो रहे हैं 28 के। आप यहां से देखेंगे 57, 29 से 57 टोटल कितने बढ़ रहे हैं, 28 बढ़ रहे हैं। तो 7 स्टेप यहां से आप चलेंगे तो टोटल 28 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ रहा है। तो एक स्टेप पे आपका लेंथ कितना बढ़ेगा, 4 सेंटीमीटर। एक स्टेप पे कितना बढ़ेगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने 29 से कितना स्टेप चल के सीडी पे पहुंचा, तो 3 स्टेप। तो 3 स्टेप पे ये लेंथ हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। एक पे 4 तो 3 पे 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आप 3 स्टेप चल के आप सीडी पे पहुंचते हैं तो कितना लेंथ बढ़ेगा, 12 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ था 29, तो सीडी का लेंथ क्या होगा, 12 बढ़ जाएगा। तो आप यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो आपके सीडी का लेंथ क्या हो जाएगा, तो 41 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ए बी सी डी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपको ए बी 15 सेंटीमीटर, सी डी 25 सेंटीमीटर और ई एफ 40 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे कह रहा है ए सी और सी का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस का जो रेशियो होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 तो 10:40 माइनस 25 मतलब 15, तो रेशियो हो जाएगा 2:3 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 2:3। एकदम इजी आंसर है। चूंकि आप यहां से x स्टेप अगर बढ़ते हैं तो डिफरेंस कितने का, 10 का, और यहां पे आप y डिफरेंस बढ़ते हैं तो 15 का। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा 2:3। आप जब पुट करके देखेंगे तो CD का मान निकालेंगे तो आपका 25 ही आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 थे। यही आपके 5 होमवर्क थे। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मैच किए होंगे। आप हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आप हमारे द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारे सारे वीडियो को देखते हैं, उस पर अपने कमेंट्स और लाइक देते हैं, अच्छा लगता है। हमेशा से प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा कि और भी बेहतर चीज़ें मैं आप तक ला सकूं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता सकूं। तो इसी तरीके से बने रहिए। आप सभी लोगों का फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.